किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली है, यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। मुझे आज भी याद है, ऐसा कई बार होता था कि वीरपुर के लोग अम्मा जी की बातों से सहमत नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उनकी बात का पूरा सम्मान रखते थे। अम्मा जी वीरपुर के लिए भगवान थी, भगवान। हीरा भाईजान माल लेके आएगी। ये बात हो गई ताऊ, ये माल अभी तक क्यों नहीं आया है? कितना इंतजार और करना पड़ेगा ताऊ? अरे बसे सर, मैं तो इसी चक्कर में रोटी पानी, अब बुढ़ापा सुधर जाएगा। अरे क्या बात है, कहाँ छुपे बैठे हैं हमारे राणा साहब जी? हाय हाय मेरे राजा, हमारे राणा साहब का टसक कुछ निराली है। वक्त से पहले थोड़े ले आएंगे, बस ईब आते ही होंगे। अरे सत्पल भाई आ रहा है, रास्ता दो। हाय हाय हाय, हटो तुम लोग, हटो। आओ सत्तल भाई। मक्खियों की तरह भिनभिनाना बंद करो और यहाँ से 50-50 कदम दूर खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारे राणा साहब आ रहे हैं। हीरा भाई एक बात बता, माल बढ़िया ला रही है कि नहीं? लेकिन पिछली बार की तरह बात की पेड़ों की और सामने परोस दी रेवड़ियां। अब 4 आदमियों से कुर्सी ना उठाई जा रही। हाय 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 सतपाल भाई, अरे राणे साहब को तो आने दो, कसम है उनकी चाहत की। इस बार अगर माल अच्छा नहीं हो ना, अपनी जान दे देंगे पट्टी में से रख कर। हाँ, यो जान देगा। अरे बोला राम, राणा साहब के लिए हुक्का कौन लाएगा? चल जा जल्दी। एक काम ना होता इन लोगों से ढंग का। काम करेंगे राणा जी का। अरे राणा साहब क्यों नहीं आ रहे? राणा जी का ख्याल है, हमारा भी ख्याल कर ले। चल कुत्ते। ताई जी, अगर 18 सालों में इंसान भगवान की मूरत ना देखे तो शायद भगवान को भी भूल जाए।
पता वहाँ के लोगों को अम्मा जी याद भी होगी या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वहाँ किसी और की सत्ता चलती हो। शॉक फरमाइए। शुक्रिया सरकार। अरे हीरा। जी सरकार। कैसा लग रहा हूं मैं? कल रात चांद कटा कटा सा दिख रहा था, उसमें से काट के आपको बनाया सरकार। अरे तारीफ करनी थी तो पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? अपने आप जबान ना खुलती तेरी। माफी सरकार। माल लाया? जी सरकार। बढ़िया है ना? बिल्कुल सरकार। अतपाल। जी जी। एक एक करके निकलवा। ओए हाय हाय हाय, सुनाई नहीं दिया तन्ने? थप्पड़ मारूंगी ना तो 7 जन्म तक कान के पर्दे खोले के खुले ही रहेंगे। सुना नहीं राणे साहब ने क्या कहा? कहीं निकाल। अरे पर्दा हटा, जलवा निकाल। अरे हटो हटो, हटो, अरे दूर हटो। चल आजा। अरे आना, इधर खड़े रहो। ध्यान से देखो, देखो इसे। 28 साल से ज्यादा उम्र की नहीं है ये। शकल देखो, चेहरे पे पश्चिम की लाली लेकर आई है। अबे हीरा, सर तो गड़ाए बैठी है जमीन में। सतरंगी चेहरा ऊपर उठाएगी तब ना पता लगेगा इसमें क्या है। हाय हाय सतपाल भाई, अभी दिखा देते हैं। ये देखिए, आपके लिए सरकार। अरे ध्यान से पालोगे ना, तुम मरने से पहले 10-12 छोरे तुम्हारे आंगन में जरूर छोड़ जाएगी। आप लगाओ बोली। फटे मुंह, कीड़े पड़े तेरे मुंह में। अरे भरी पूरी लुगाई दे रहे हो तन्ने। अरे कोई बकरी थोड़ी है, ये बकरी खरीदने आई है तू। अरे बोली बढ़ाओ।
5,500। अरे ताऊ, तू ये सब छोड़ और हरिद्वार निकल ले। ये थारे और मारे काम की चीज नहीं है। मारे 10,000, मारे 15, 25,000। 25,000? हाय 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 ताऊ, तूने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। अरे रुको, 25,000 एक, 25,000 दो, 25,000 तीन। ताऊ तेरे किस्मत ले ले, बुढ़ापा में इसके सामने बैठकर भजन कीर्तन करते रहना। जा बेटी, ताऊ के पैर छू, अस्ती यही तेरा भगवान है। जा जा, ले ताऊ संभाल। मुबारक हो ताऊ, तुझे तेरी लुगाई। ये लो हीरा भाई, पैसे तो मैंने साथ में ही लाया था। ताऊ बारे वाह, 100 साल जिएगा। चल मेरे करवा ले, मंत्र पढ़वा ले, जा। बैठ। 25,000 में ताऊ का घर बन गया। अगर ताऊ कुमारे मरते तो ना धरती पे ठहरते ना आकाश में, भूत बन के गांव वालों को खेतों में डराते रहे। पंडित जी 100 साल जल्दी जियो मंत्र मेरे पढ़ो, लाल। हमारा ब्याह कराओ जल्दी। सरकार पहला सौदा पूरा, ताऊ को लुगाई मिल गई। 20,000 आपके चरणों में और 5,000 मैं रख लेती हूँ आपके आशीर्वाद से। रख ले। शुक्रिया शुक्रिया सरकार। और किसी लायक तो तू है नहीं, तू पैसे ही कमा ले। हाँ भाई, जेबें ढीली करो अपनी, पैसे काट दो और लुगाई ले जाओ। चल दूसरी कार्ड। एमुए, दूसरी लुगाई निकाल। हटो, चलो हटो। चल, नखरा क्या करिए, चलो खड़ी हो जा। आना इस देश मेरी लाडो। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अरे मुस्टंडो, अरे पैसों का मोह माया छोड़ो, बोली लगो। मारे 10,000। हट फटे मुंह, बोली बड़ा। अरे मारे 20,000। और बढ़ाओ। मारे 25,000। अरे और बढ़ाओ। और मारे 30,000। अरे मारे पूरे 35,000। 35,000, वाह मेरे शेर। 35,000 एक। होना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस 35,000 दो। हो चाहे दिल के हो टुकड़े हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी। 35,000 ले, बाय बाय।
पूरे 35,000 है गिल्ले। जा बेटा, ले जा। छोरा जने की जा, घर बसा और सुखी रहे। ले पंडित, हमारा भी ब्याह करा दे जल्दी से, टेम ना है हमारे पास। अरे हम तो वीरपुर पहुंचने वाले हैं, बस 2 ही किलोमीटर दूर है। अच्छा, और तुझे कैसे पता चला? वो तो बोर्ड था ना, मैंने देख लिया। बड़ी सयानी है हमारी गुड़िया रानी तो। हीरा जी सरकार। इब तवा गरमाने लगा है। अरे कल मुझे तीसरी लुगाई भी निकाल। अरे आजा खड़ी हो। अरे भाई आखिरी है, आखिरी दारू पहली धार की और हीरा भाई की चोरी आखिरी उतार की। वीरपुर वालों, अरे मर जाओ तुम लोगों की यादों पर, बोली लगे। लेकिन सुनो, 40,000 से कम किसी ने बोली लगाई तो ऐसी हाई दूंगी कि कुंवारे के कुंवारे मर जाओगे। आप बोली लगाओ। 40,000 नगद और 2 बीघा खेत। मारे 45,000 और 4 बीघो खेत। अरे कुआं सगुन में। चल हट फटे मुंह। अरे बटकू, इतना तो मैं भी दे सकूं। देख चौधरी, छोरी पे मारी नजर गई से तू ज्यादा लाठी पटकना बंद कर। नहीं मारो लाठी थारो सर पे पड़ी ना तो थारो सर खरबूजों को जैसे फूट जाएगा। अरे बात जब लाठियों पे उतर ही आई है तो फिर देर किस बात की। जाओ, जो जिएगा बोली के साथ लुगाई उसकी। फिर जाओ, चलो। मालिक, मुझे छोड़ दो मालिक, मैं प्यासा हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैसों की पीऊंगी मालिक, मुझे जाने दो, अपने पैसे के बाद जाने दो मालिक। जान दे इसको। छोड़ी, और क्या देगा तेरा पति? घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, खाने को बासमती चावल मिलेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, मुझे घर जाने दो। बाहर नहीं जानी चाहिए। कुएं में कूद गई।
समझ के खंडे खड़े देखते रह गए। अरे 2-3 आदमी भेजो, उतारो कौन है? अगर जिंदा बच गई तो निकालेगा वो भाई, और अगर मर गई ये तो पीछे जंगल में जाके काट दियो। सतपाल जी जी, पंडित को बुला। आलिया धर्म का ठेकेदार। अरे पिशाच, दुष्ट, पापी। ओ जल्दी करो ए। अरे ओ डल जल्दी। नरक में भी जगह ना मिलेगी थारी, पीढ़ियां कोड़ लिए पैदा होगी थारी। अरे पापी राक्षसों, पापियों के पाप के भी हद होवे, तुमने तो वो भी पार कर बैठे हो। पुजारी जी, तुमने हमारे पापों की बड़ी चिंता से, घबराओ मत, मंदिर में महायज्ञ करवा देंगे। अगर उस पे भी बात ना बनी तो सोने का छत्तर लगवा देंगे। लानत है थारे पे, जो अपने पापों में भी ईश्वर का नाम लेवे है। याद रख सतपाल, जिस दिन माता न्याय करेंगी उस दिन तू होगा और इस जंगल के कीड़े होंगे। फुटेगा, फुटेगा तेरे पापों का घड़ा, जल्द ही फुटेगा। याद रख सतपाल, याद रख, आंखें ना दिखा। ये पुजारी भी ना सही वक्त पे ब्रह्मा जी के पास अपना भाग्य लिखवाया होगा, तभी तो सालों से भगवान के मंदिर में घंटी बजा रहे हैं। और हमारे राणा साहब भी ना भगवान से इतने ना डरते होते तो आज इस लुगाई के साथ इसको भी रवाना कर देते। और तुम्हारे चक्कर में ये लेट होता है, और जब भी हम कोई गांव का अच्छा काम करने जाते हैं और ये धर्म का ठेकेदार घंटी बजाता आ जाता है। एक दिन मौका मिल गया ना, इन्हें गलत दबा दो। जा रे लुगाई, भगवान ने कुछ न बताइए। हमें भी माफ कर दिए। हे माता रानी, जब जब धरती पे पाप बढ़े हैं, जब जब पृथ्वी अन्याय और अत्याचार के बोझ से हाहाकार करे है, जब सृष्टि छाती पीट कर रोवे है, जब आसमान का सीना लोगों के दुखों को देखकर फट पड़े है, तब तब तुम पापों का सर्वनाश करने और लोगों के मदद के खातिर अवतार लेवे है। आज इस वीरपुर में महिषासुर और शुभ निशुंभ की कमी ना है। हे माता, अब देर न कर मां, आ और सर्वनाश कर वीरपुर के पापियों का। मुक्ति दिला इस वीरपुर को। और अगर तू ना आ सके मां, तो ऐसी शक्ति भेज जो वीरपुर में फैले इस पाप की आग को बुझा सके। धर्म और तुम्हारे प्रति यहाँ के लोगों के दिल में श्रद्धा पैदा कर सके। अब देर न कर मां, अब देर न कर। अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर मां, अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर मां। अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर। भैया जरा ट्रैक्टर रोकना।
अम्मा जी वीरपुर आ गया। देखो आपके वीरपुर की मिट्टी। देखो अम्मा जी, ये वही मिट्टी है जो आपके खेतों से उड़ के आई है। ये वही मिट्टी अम्मा जी जिसकी सौगंध खा के आपने अपने सारे दुश्मनों का खात्मा किया। देखो पहचानो इस मिट्टी को। अम्मा जी चुट्टी काट। अरे जो मैं देख रहा हूँ कि सपना से के सच से? बिल्कुल सच है भाई जी। इंद्र भगवान ने इंद्र लोक से अप्सराएं भेजी है। क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूँ भाई जी, वीरपुर के मर्दों के भाग जगाने वास्ते। अरे अब तो छोरियों को देख के हमारे दिल में भी कुछ कुछ होने लग रहा है। चल चल राणा साहब के पास। एक बार राणा साहब ने हाँ कर दी ना तो कराते हुए डालेंगे। आज चले। हेलो भाई कौन है ट्रैक्टर में? कितने जा रही हैं इतनी लुगाइयां? क्या बात है पंडित जी? करण। पंडित जी राम राम। पंडित जी मैं अवतार हूँ और ट्रैक्टर में अम्मा जी बैठी, वो अब यहाँ अपने वीरपुर में वापस आ गई हैं पंडित जी। तो इतने सालों बाद अम्मा जी अपना ही बोया पाप काटने आई हैं। लौटी हैं अम्मा जी वापस। इस वीरपुर की धरती में इतनी ताकत ना है कि एक राक्षस के होते हुए अम्मा जी का बोझ उठा सके। यहाँ की हवा में पहले ही इतनी जहर है कि और जहर ना झेल सके है वीरपुर की हवा। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। जरा देखो तो अम्मा जी की कैसी हालत हो गई। ये अब वो अम्मा जी नहीं रही जो वीरपुर की गलियों में बंदूकें लिए घूमा करती थी। ये तो बेचारी अपनों से धोखा खाए बैठी है। ये क्या यहाँ की हवा में जहर फैलाएंगी।
इस भ्रम में ना रहियो तुम लोग कि अपनी जिंदगी यहां जी लोगे। सालों पहले जो वीरपुर अम्मा जी के पैरों तले पिसता था, आज वो वीरपुर अम्मा जी का ना रहा। आज यहां मौत बांटने वाले यमदूतों ने अपना घर बसा रखा। पागल मर्दों की खतरनाक नस्लें राज करे हैं वीरपुर में। जीना चाहो तो कहीं और चले जाओ। पंडित जी, हम लोग कहाँ जाएं? और क्यों जाएं? ये हमारा गांव है, हमारे पुरखों की जमीनें हैं, हमारी हवेली है यहाँ पे। है ना? जमीनें और हवेली थी जिसपे वो राक्षस आज पांव धरे बैठा है। जो वीरपुर और यहाँ के आसपास के इलाकों का भगवान बना बैठा है। ये अम्मा जी की पीढ़ियां सारे उसके भूख के भेंट चढ़ जाओगे। अच्छा यही होगा कि जल्दी से जल्दी वीरपुर की धरती ने प्रणाम कर ये ट्रैक्टर यहीं से घुमा और निकल जाओ। जीना चाहो तो कहीं और चले जाओ। पंडित जी, हम लोग कहाँ जाएं? और क्यों जाएं? ये हमारा गांव है, हमारे पुरखों की जमीनें हैं, हमारी हवेली है यहाँ पे। है ना? थी जिसपे वो राक्षस आज पांव धरे बैठा है। जो वीरपुर और यहाँ के आसपास के इलाकों का भगवान बना बैठा है। कि अम्मा जी की पीढ़ियां सारे उसके भूख के भेंट चढ़ जाओगे। अच्छा यही होगा कि जल्दी से जल्दी वीरपुर की धरती ने प्रणाम कर ये ट्रैक्टर यहीं से घुमा और निकल जाओ। है तो भागो जल्दी। अरे ये दबदबाती भीड़ नजदीक चली आ रही है, भागो जल्दी जल्दी आओ।
घबराओ मत बेटा। पंडित जी, अगर ये लोग अंदर आ गए तो क्या होगा? अरे चंदा तुम चुप रहो, घबराओ मत। पंडित जी इन्हें अंदर लेके जाइए जरा। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। जल्दी जल्दी आओ, बैठो। चलो 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 जल्दी आओ। कुछ ना होगा तो ठीक है ना? हाँ? हम लोग आड़े रखो, मैं देखूं उन लोगों ने। हाँ? क्या बात है? क्या चाहिए? हमने पूछा क्या चाहिए? अरे पंडित जी भीतर किसको छुपा रखा है? अरे भाई उन्हें देखा है हो भाई, हमारे रिश्तेदार हैं। पुजारी जी आप तो हमारे अपने हैं ना, तो आपके रिश्तेदार भी तो हमारे अपने नाते वाले हुए क्या ना हुए? मेहमानों को के चोरों की तरह भगवान के थाने में बंद करके रखा है। रे बाहर निकाल, जरा हम भी तो देखें। और अगर तने बाहर निकालने में झिझक हो रही हो तो तू रहने दे, हम आप पे ही बाहर निकाल लेंगे। क्यों मारियो? खबरदार तितर सिंह, जब भूल के भी इस मंदिर के पवित्र सीमा रेखा के अंदर तू आया या कोई सा, तो माता रानी के प्रकोप झेलने के लिए तैयार हो जाना। खेतों में रातों रात फसल सूख जाएगी, ऐसा भीषण आकार पड़ेगा कि गेहूं और ज्वार क्या जंगली घास भी खेतों में पैदा ना होगी। बर्तियां उठेंगी घरों से, फिर हमारे पास दौड़ा दौड़ा ना आइयो, क्योंकि मैं पहले ही चेतावनी दे चुका हूं तुम लोगों ने। हे माता रानी, मैं तेरा आवाहन कर रहा हूं कि जो भी तुम्हारे मंदिर के पवित्र रेखा के अंदर आए उसका विनाश हो जाए, दूर चले जाए यहां से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता रानी, आज थारे नाम का झूठ बोलना पड़ा, पर किसी की जान बचाने के लिए यो पाप करना जरूरी था। क्षमा करना माता रानी, क्षमा करना। कौन? पुजारी जी आइए। पुजारी जी ये लोग हमारे पीछे ऐसे क्यों भाग रहे हैं? ये संकट आया है ना तुम लोगों पे, इसकी जननी भी यही है, यही थारी अम्मा जी।
देख लिया अम्मा जी, आपने अपने कर्मों का फल। अरे लोग तो अपने हाथों से दूसरों की चिता सजाते हैं, लेकिन आपने तो अपने ही हाथों से अपनी और अपने पूरे परिवार की चिता तैयार कर दी। सालों पहले जो पाप के बीज बोए थे आपने, वो फसल पक के तैयार हो गई है वीरपुर में। खैर, जो भी पाप की है आपने, उसकी सजा देने का हक तो सिर्फ माता रानी को है, इस पगलाई भीड़ को ना। इब तो मैंने उनको माता रानी का डर देकर वापस कर दिया, पर इब भी संकट पूरी तरह टला ना है। इसलिए मैं तुम लोगों को कहूं कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तुम लोग कहीं और चले जाओ। नहीं तो अगर राणा रणतेज सिंह को इस बात की खबर लगी कि तुम लोग यहां हो, तो फिर मैं भी कुछ ना कर पाऊंगा। ताऊ जी, आपको पता है कौन है ये राणा रणतेज? नहीं, मैं ताई जी के सब दुश्मनों को जानता हूं। इस नाम का कोई आदमी तो अम्मा जी का दुश्मन नहीं। ये तो कोई अनजान आदमी। सिर्फ अम्मा जी का ना, वो इंसान पूरे मानव जाति का दुश्मन है, और खासकर स्त्री जाति का। अरे तुम लोग क्या जानोगे, लेकिन उसका रिश्ता अम्मा जी से तो है, क्योंकि वर्षों पहले जिस गलत परंपरा की शुरुआत अम्मा जी ने की थी, उसी गलत परंपरा का सबसे बड़ा भक्त और राजा भी यही है। पुजारी जी, आप कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं? उसी परंपरा जिसने इस वीरपुर की औरतों से बेटी जनने का हक, बेटी जनने का हक। उनको जन्म लेने के पहले ही भगवान को वापस लौटा देने की कोस के घेरे में अम्मा जी के नाम के नगाड़े बजे, और तू डुबोना ही थी मेरा नाम है, वो है? अम्मा जी की चलाई हुई उस परंपरा ने आज वीरपुर में अधर्म का इतिहास रच डाला। आज एक भी छोरी ना है गांव। सिर्फ बहुएं ही बहुएं, और उनको भी ऐसी जिंदगी दी जाती है जिसे देख मौत भी डर जाए। स्त्री जाति का यह हाल देखकर कोई भी बाप इस गांव में अपनी छोरियों की शादी करने को तैयार ना होगा। ऐसे में यहाँ के लोग पत्नी की जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से गरीब लड़कियों को उठवाकर उनको खरीदकर पत्नी बना वीरपुर के मर्दों की सबसे बड़ी कमी है लुगाई।
ऐसे ही शैतानों पे राज कर रहा है यहाँ का सबसे बड़ा राक्षस राणा रणतेज। और कुछ जाना सुना है तुम लोगों ने? जान लिया ना? अगर ऐसा है तो फिर हमें रातों रात यहां से निकलना पड़ेगा। अभी दिल्ली नहीं, वीरपुर नहीं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी चलेंगे पर यहाँ ना रहेंगे। चलिए यहाँ से। लेकिन यहाँ रहने से जरूरी है जान बचाना, और जान से भी बढ़कर अपनी इज्जत बचाना। यहाँ रहने से जरूरी है जान बचाना, और जान से भी बढ़कर अपनी इज्जत बचाना। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैं बोल बैठी कि वीरपुर चलेंगे। मैं क्या जानती थी यहाँ ये सब हो रहा। पुजारी जी, राणा साहब का संदेशा लेकर आया हूँ आपके लिए। चाहिए दरवाजा खोलिए। पुजारी जी, मैं शेरा। शेरा? ये तो राणा रणतेज सिंह का ही आदमी है। लगता है राणा रणतेज को आप लोगों के यहाँ होने की खबर मिल गई। एक काम करो, हम लोग यहीं रुको, मैं देखे हूं। पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी प्रणाम। क्या बात है? राणा साहब ने याद फरमाया मंदिर के लिए कुछ दान देना। अभी संध्या काल में? हाँ। ऐसा तो कभी ना किया राणा साहब ने। अबे मैं क्या जानू, जब राणा साहब के सामने जाना तब पूछ लेना। हाँ? अच्छा तू चढ़, मैं तेरे पीछे पीछे आया। ठीक है, जरा जल्दी आना पुजारी जी। कौन? पुजारी जी। आई। जिस बात का डर था मन में, आखिर वही हुआ। राणा रणतेज को हम लोगों के यहाँ होने की खबर मिल गई है। मैंने उसके दरबार में हाजिरी लगाने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, मेरे अलावा जो भी आए किसी भी हाल में दरवाजा ना खोलना। मन ने पता है वो धर्म के डर से मंदिर के अंदर तक नहीं आएंगे। करण, लगा चलो।